सर गैलीलियो गैलीली कहते हैं, विद दिस गिलास आई हैव सीन थिंग्स इनविजिबल टू ह्यूमन आई। दिस गिलास से मतलब है कनकेव मिरर, जिनको वो अपने टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन के लिए इस्तेमाल करता था, उन इमेजेस को एनलार्ज करने के लिए। लियोनार्डो विंसी कहते हैं, convex mirrors present us with the world expanded, and yet it is not as it seems. James Clerk Maxwell. The bending of light reveals the hidden nature of space. Convex mirrors in their curve bend light outward, opening vistas unseen. Good morning. हमारा आज का टॉपिक है अबाउट मिरर्स और रिफ्लेक्टर्स। मिरर किसको कहते हैं? A mirror is a simple device or contrivance that reflects most of the light falling on them. यानी मिरर वो ऐसा टूल है जिसे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए हम इनको लाइट रिफ्लेक्टर्स भी बोल सकते हैं। मिरर का प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये इमेज क्रिएट कर सकता है। नॉर्मली मेटल्स को हम एज रिफ्लेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है दैट इज़ सिल्वर, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ लाइट। एल्युमिनियम दूसरे नंबर पे है, और इट कैन रिफ्लेक्ट अप टू 90% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है, एक मिरर को हम कैसे बनाते हैं? व्हाट इज द एनाटॉमी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिरर? यूजुअली एक मिरर के 3 पार्ट्स होते हैं: रिफ्लेक्टिव सरफेस, सबस्ट्रेट, प्रोटेक्टिव कवरिंग। रिफ्लेक्टिव सरफेस एक मेटल लेयर होता है, दिस इज द की सरफेस, इसी वजह से रिफ्लेक्शन हो पाता है। दूसरा कंपोनेंट सबस्ट्रेट है, जैसे गिलास, हम कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है प्रोटेक्टिव कोटिंग, जैसे पेंट और लेकर की कोटिंग। इस प्रोटेक्टिव कोटिंग से जो मेटल कोटिंग है वो बच जाती है कोरोजन से, या टार्निशिंग से, स्क्रैचेस से, या दूसरे डैमेजेस से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। नॉर्मली हम 3 टाइप के मिरर्स देखते हैं। वन इज़ प्लेन मिरर, दूसरा है कनकेव मिरर, और तीसरा है कन्वेक्स मिरर। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप लेफ्ट में दे सकते हैं। ऊपर टाइप्स ऑफ मिरर्स, इसमें 2 टाइप्स हैं, प्लेन एंड कर्व्ड। अब जो कर्व्ड मिरर्स हैं उसमें 2 टाइप्स और निकलते हैं, एक है स्फेरिकल मिरर एंड दूसरा है पैराबोलिक मिरर। अब स्फेरिकल से 2 और निकलते हैं, कनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। पैराबोलिक मिरर के इसी तरह 2 टाइप्स हैं, कनकेव पैराबोलिक मिरर और कॉन्वेक्स पैराबोलिक मिरर। नाउ व्हाट इज अ प्लेन मिरर, और हम फ्लैट मिरर्स भी कह सकते हैं। Plane mirrors are generally flat. They have a 2D reflective surface. इनसे जो इमेज बनता है वो एक वर्चुअल इमेज होता है और अपराइट इमेज होता है, लेकिन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होता है। अब मार्केट में इनकी डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं एज पर योर चॉइस। इनको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे बाथरूम्स, ग्रूमिंग मिरर्स एंड हैंड हेल्ड मिरर्स। नाउ व्हाट इज अ कर्व्ड मिरर? दीज आर द मिरर्स विच हैव अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। इनकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है दैट इज कर्व्ड, और वी कैन से दैट इज अ 3D सरफेस। अब इनमें एक खास बात होती है, कर्व्ड मिरर्स they can converge or diverge light. इनको हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप्स में यूज़ करते हैं।
कार हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं, रियर व्यू मिरर्स में यूज़ करते हैं। अब जो कर्व्ड मिरर्स हैं उसकी दो टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल एंड पैराबोलिक मिरर्स। नाउ व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? जैसे नाम से पता चलता है, दीज आर द मिरर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ हॉलो गिलास स्फीयर। इनको हम एक स्फीयर से बनाते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर और सी ग्लास स्फीयर। इसी तरह पैराबोलिक मिरर्स, दे आर शेप्ड लाइक ए पैराबोला और इलिप्स। आप ये कह सकते हैं कि इनको हम एक हॉलो इलिप्स से बनाते हैं। अब पैराबोलिक मिरर्स की एक ख़ास बात होती है, इनमें स्फेरिकल एब्रेशंस नहीं होते हैं जैसी स्फेरिकल मिरर्स में होते हैं। अब ये बात नोट करने के काबिल है कि पैराबोलिक मिरर्स जो है, दे आर द मोस्ट परफेक्ट मिरर्स। उनका एक डेफिनेट फोकल पॉइंट होता है। आगे चलते हैं और कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स को थोड़ा सा समझते हैं। कनकेव मिरर्स, these mirrors are polished on the inner surface or bulged in surface। इन मिरर्स को हम कन्वर्जेंट मिरर्स भी कहते हैं। उनकी जो शेप होती है उससे लाइट कन्वर्ज हो जाती है और उसे एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। अब इमेज का साइज जो होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है, these are polished on the outer or bulged out surface। इनको हम डाइवर्जेंट मिरर्स भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं। इनसे हमेशा एक छोटी इमेज बन जाती है, डिमिनिश्ड इमेज, और वो वर्चुअल इमेज होती है, अपराइट इमेज होती है। कन्वेक्स मिरर्स को हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं एज रियर व्यू मिरर्स। उससे जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो बढ़ जाता है। याद रखिए, जो कनकेव मिरर होता है उनमें एक रियल फोकस होता है। रियल फोकस का मतलब है कि जो लाइट रेज है दैट रियली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस वर्चुअल होता है। यूज़ ऑफ मिरर्स तो सब जानते हैं, हम इनको पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेविंग, मेकअप के लिए या हेयर कट के लिए। इनको हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, एज टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में या लेज़र्स में। आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ट्रांसपोर्टेशन में। हम गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर्स लगाते हैं। आइए इनकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मिरर्स का यूज़ बहुत पहले से चला आ रहा है। जो एंशिएंट पीरियड था उसमें हम पॉलिश्ड स्टोन से मिरर बनाते थे या ब्रोंज से बनाते थे और कॉपर से भी बनाते थे। लेकिन मेडिवल पीरियड में हमने गिलास के मिरर बनाने शुरू किए। उन पे एक मेटल का थिन लेयर चढ़ाया जाता था। और मॉडर्न ज़माने में जो मॉडर्न मिरर्स हैं उनको हमने 13th सेंचुरी में बनाना शुरू किया। और आज हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिरर्स अवेलेबल हैं। एज एन एग्जांपल, वी हैव स्मार्ट मिरर्स जिनमें हमने टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया हुआ है। हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी मिरर्स होते हैं। हमारे पास होलोग्राफिक मिरर्स हैं जिससे एक 3D इमेज बन जाता है। और आज हमारे पास सेल्फ क्लीनिंग मिरर्स भी हैं। थैंक यू।